और आइए अब हम आपको सीधे महाराष्ट्र लिए चलते हैं। आज वहां पर एक ये बड़ी घटना देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ एक मंच पर नजर आ रहे हैं। ये लंबे वक्त के बाद, बहुत अंतराल के बाद ऐसा हो रहा है। भारी संख्या में लोगों की वहां भीड़ भी नजर आ रही है। तो मराठी अस्मिता के नाम पर, भाषा के नाम पर दोनों भाई एक साथ एक मंच पर। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है महाराष्ट्र में, उसी की तस्वीर है। राज ठाकरे भी आपको नजर आ रहे हैं, उद्धव ठाकरे भी नजर आ रहे हैं। और महत्वपूर्ण ये कि दोनों एक साथ एक मंच पर हैं। लंबी अदावत चली दोनों भाइयों के बीच, लेकिन मराठी अस्मिता के नाम पर आप देखिए दोनों एक साथ दिखे। विक्ट्री रैली में दोनों भाइयों को एक साथ आप देख सकते हैं। तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ एक मंच पर। अब सवाल यह कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से कोई बड़ा बदलाव इससे आ सकता है? दोनों भाई जिनकी राहें जुदा हो गई थी, राजनीतिक अदावत के कई किस्से आपने सुने होंगे इनके बारे में, लेकिन आप आज अभी एक साथ एक मंच पर आप देख रहे हैं दोनों को किस तरीके से वहां मौजूद लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए नजर आए। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक दूसरे से गले भी मिले। विक्ट्री रैली में आप देख पा रहे होंगे दोनों भाइयों को साथ साथ। 20 साल के बाद आप सोचिए, लगभग 2 दशक गुजर गए, एक साथ दोनों भाई आए हैं। अब सवाल यह है कि ठाकरे बंधुओं का एक साथ यूं आना, इससे क्या महाराष्ट्र की सियासत में कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है? इसका कुछ खास असर देखने को मिलेगा क्या? क्योंकि इन 20 सालों में चीजें बहुत बदल गई हैं। शिवसेना का अंदाज बदल चुका है। और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की भी बात की जाए तो जिस तरीके की राजनीतिक सफलता की उन्हें उम्मीद थी, वैसा हो नहीं पाया गुजरे सालों में। अश्विन पांडे भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। अश्विन, जरा बताइए इस कार्यक्रम के बारे में भी। दोनों भाई 2 दशक के बाद एक साथ एक मंच पर दिखे हैं। जी बिल्कुल, देखिए इसके पहले भी मंचों पे दिखते रहे हैं, लेकिन वो सामाजिक कार्यक्रम या फिर किसी फैमिली कार्यक्रम में पहली बार राजनीतिक मंच 2 दशक में साझा किया जा रहा है दोनों भाइयों द्वारा। और आपको बता दें कि इसको लेकर दोनों ही दलों के नेताओं ने पिछले कई सालों से कोशिश रही है कि ये साथ में आए, लेकिन हिंदी और मराठी भाषा का जो विवाद पिछले कुछ दिनों से शुरू हुआ है, खासतौर पे स्कूलों में हिंदी सख्ती से लागू करने की जो सरकार की मंशा थी, वो इस विफल करने में ये पूरी तरह से सफल रहे। पहले 5 तारीख को, आज ही के दिन, इनका जो प्लानिंग था वो गिरगांव चौपाटी से लेकर आजाद मैदान तक एक बड़ी रैली निकालने की, लेकिन सरकार ने अपने फैसले को वापस ले लिया। नतीजा ये हुआ कि इन्होंने आज विक्ट्री जो है यहाँ पर सभा बुलाई है। विजयी सभा में दोनों भाई पहली बार एक साथ आप मंच पर देखिए मौजूद हैं। बड़ी संख्या में दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता इस वक्त पहुंचे हुए हैं। और ये महाराष्ट्र की राजनीति में अगर देखें तो हो सकता है कि आगामी जो स्थानीय निकाय चुनाव हैं उसमें जो है एक बड़ा बदलाव होता दिखेगा अगर ये दोनों साथ में आते हैं। हालांकि इसका चुनाव के नतीजों पर कितना असर पड़ेगा ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं एक राजनीतिक चर्चा काफी तेज हो चुकी है दोनों भाइयों के एक साथ मंच पर दिखने से। बिल्कुल, लेकिन ये जो आप एक महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि इसका कोई बहुत बड़ा राजनीतिक असर देखने को नहीं मिल सकता है। मतलब ये नहीं कहा जा सकता है कि इससे महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ उथल पुथल हो जाएगी चूंकि ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आ गए राजनीतिक मंच पर। जी देखिए, इसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। आप देखिए, अगर हम पिछले जो है स्थानीय निकाय चुनाव में देखें तो राज ठाकरे की पार्टी ने बहुत जो है Zee News।